तो एक मिनट होल्ड करना, मैं इसको जो है ना, तो ओके, तो अ पॉइंट इन अ प्लेन relative टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं और इसे ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है एक्स वाई प्लेन में। तो अगर यहाँ पे आपके पास एक और सिस्टम आ जाए, यानी कि ये एक्स है और ये जी है और कोई यहाँ पे वाई भी है, ये वाई ऐसे जैसे ये बाहर की तरफ है, आपकी तरफ ना, ये वर्टिकल होते हैं। जैसे आप एक अंगूठा और अंगुली के बीच में ना पेंसिल रख दें ऐसे, तो जैसे वो क्रॉस वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के अंदर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, अब थ्री वेक्टर्स के अंदर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर के अगर ये दो पॉइंट्स हों, अगर दो हों फॉर एग्जांपल, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो अगर आपके एक्स वाई है, तो फिर ये पोजीशन वेक्टर जो है इसको ओ ए को हम कॉलम वेक्टर्स में ऐसे लिखेंगे एक्स वाई फॉर्म में। लेकिन अगर ये थ्री क्वाड्रेंट्स में हो, ऐसे स्पेस के अंदर हो, और इसके कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी हैं, तो फिर ये वेक्टर ओ ए इसके पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स एक्स वाई और जी इस तरह से होंगे। ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, ऊपर एक्स कंपोनेंट्स होगा फिर वाई और जी। कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें जो है ना हमने 1/4 × 12 किया था ना, तो वो ये थ्री आता था, ये थ्री यहाँ ऊपर लिखना था, वो असल में हॉरिजेंटल कंपोनेंट का पार्ट था, वो शायद वो इग्नोर हो गया तो हमने वो नीचे लिख दिया। तो इसका ये ऑर्डर का ख्याल रखना होता है। अब फर्स्ट एग्जांपल, पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट ए 1 2 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर 1 2 3। इस तरह से पोजीशन वेक्टर को हम शो करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। अच्छा, अब ये यहाँ साथ साथ आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक यूनिट वेक्टर का भी बताएगा। बेसिक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन अ प्लेन। तो ये ए और बी दो वेक्टर्स है ना, तो ओ पी जो है ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये पी है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो डेफिनेटली ये यहां से यहां तक जाने, पी यहाँ, ये बी यहाँ तक ओनली, यहां से यहां जाएगा और फिर ये जाएगा। डेफिनेटली ओपी कुछ सम पार्ट ऑफ बी है और सम पार्ट ऑफ ए है, सम मल्टीपल है, क्योंकि बी पूरा तो नहीं है ना। तो ये आपका एक पोजीशन वेक्टर, हेड टू टेल रूल से आप लिख सकते हैं। ये तो बेसिक चीजें मैं क्वेश्चन में भी डिस्कस हो जाएंगे। कार्टेशियन कंपोनेंट में when the vectors a b are perpendicular to each other are unit vector। तो आपके पास ये कि plane looks like the usual set of x and y axis called the oxy plane, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा, जब आपके पास सिर्फ दो कोऑर्डिनेट हो ना एक्स और वाई, तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका जो बेसिक वेक्टर होगा या यूनिट वेक्टर होगा वो आई से रिप्रेजेंट होता है, और जो वाई के लॉन्ग होता है उसका यूनिट वेक्टर जो है वाई डायरेक्शन में वो जे के अकॉर्डिंग। जैसे ये ऊपर ए बी था ना, ए और बी, ए और बी, अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसको शो करते हैं ना वेक्टर की फॉर्म में, यानी कि एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो ए आई प्लस बी जे, ये में शो करेगा। ए जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, बी, या ये फर्ज किया ये ए आई और बी जे कर दें, या आप इसको ए जे और बी आई कह दें, इससे कोई नहीं फटता, ये अपने नंबर ही है सिर्फ। अब वो कुछ मल्टीपल हैं, यानी कि ये एम मल्टीपल है, ये एन मल्टीपल है। तो इस तरह से आपके जो है ना ये कंपोनेंट डायरेक्शन को बताते हैं कि कौन सा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, कौन सा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। आई और जे का ये काम होता है। ये यूनिट वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। जैसे अभी जो मैं बात कर रहा था ना वो यहाँ की देखें, फिर एक पॉइंट एक्स वाई, तो ओपी वेक्टर जो है वो आपका एक्स आई और वाई जे के साथ रिप्रेजेंट होगा, एक स्केलर। तो फर्ज किया कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके 4 5 है, तो उसका कंपोनेंट वेक्टर ये होगा, और उसको जो है एक्सप्रेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कंपोनेंट, हम वेक्टर को अभी तक कंपोनेंट फॉर्म में लिखते थे, लेकिन उसको आप इसे एडिशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई शोज दैट कि ये 4 जो है ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ये जे जो शोज दैट ये लॉन्ग वाई एक्सिस है, ये वाई कंपोनेंट है। इसी तरह से अगर ये थ्री क्वाड्रेंट्स में आ जाए, एक्स वाई जी, ये आपके पास वाई है, तो फिर ये जो है एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे, ये जेड के, ये इस तरह से एक्सप्रेशन फॉर्म है। और कंपोनेंट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ये है ना, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये उसके कंपोनेंट फॉर्म है, तो ये आई जे के साथ ऐसे लिखते हैं। इसकी एग्जांपल तो खैर क्या करनी है, देख लेते हैं एग्जांपल्स को। चलें, ए बी सी ये है आपके पास, फर्ज किया है, चलो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये भी हो जाएगा।
ए बी सी इन टर्म ऑफ आई जे, तो इसको इन टर्म ऑफ आई जे की फॉर्म में लिखना था। जैसे ये है ना ए, इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं 2i प्लस 5j माइनस 3k। सिमिलरली बी कैन बी रिटन एज 0i, जीरो तो फिर आई नहीं लिखेंगे ना, प्लस 4j प्लस 6k, ऐसे आई जे, दिस इज माइनस 4i प्लस 2j प्लस 24k। अब वो कहता है गिवन योर आंसर इन द आई टर्म ऑफ आई जे के वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखिए प्लेन में कोई भी वेक्टर होता है, दे कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। वो क्या होता है कि बाद वाला जो पॉइंट होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले लेटर का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। हर वेक्टर को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बी का पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर है ये बी का, तो इसकी जो है इसकी कंपोनेंट फॉर्म ये बनती है 4j प्लस 6k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ये वाला है। ये ए जो है ये ए बी सी के पोजीशन वेक्टर है ना, ये से शो किया हुआ है। तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना, -2i माइनस 5j और प्लस 3k। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -2i, ये इसके साथ ऐड होकर -j और ये इसके साथ होकर 9k, ये बन जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह ओ ए सी कैन बी रिटन एज ओ सी माइनस ओ ए। एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजिशन वेक्टर फॉर्म। तो इसको ओ सी में से ओ ए माइनस कर दो, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये -2i है, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -6i, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये देगा -3j, इसमें से ये माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24, तो ये आपके पास 27 के ये आ जाएगा। अगर कोई गलती नहीं हो रही ना तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसने ये सॉल्व किया होगा, ये पढ़ा होगा ये। अच्छा, इसमें इसकी थर्ड पार्ट वो क्या कहता है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ए बी सी जस्टिफाई योर आंसर। तो डिस्क्राइब करना है ए बी सी ना, पॉइंट्स ए बी सी, तो क्या जस्टिफाई करेगा, ये 4 है 2 है 24 है। ये डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट ए बी सी, ये आपके पास क्या करें इसका रिलेशंस, जस्ट ए बी सी को, हाँ अच्छा ए सी, ये ए सी हमने फाइंड किया है। अच्छा 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 अच्छा, ए बी का आंसर ये है, ए सी का आंसर ये है। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें, -2i और -j प्लस 9k, यस ये तो ए बी है, यानी कि ए सी जो है वो 3 टाइम ऑफ ए बी है, 3 टाइम ऑफ ए बी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल हो गए, पैरेलल हो गए ये। तो ये आपके पास यहाँ से के सो दैट वेक्टर्स आर पैरेलल्स, क्योंकि जो वेक्टर पैरेलल होते हैं वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल बनते हैं। और कॉमन एंड ए बी सी आर मस्ट बी कोलिनियर, और ये एक ही लाइन पे होंगे, कोलिनियर सो दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ऐसे है ये, कोई पॉइंट यहाँ ए है, इधर बी है, इधर सी है, और ये एक्स वाई प्लेन है, ये ओ ए बना हुआ है, ये ओ बी बना हुआ है, इसी तरह से ये ओ सी बना हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है। यानी कि ये तो बड़ी खौफनाक सी शक्ल मैंने बना दी। ऐसे 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 है कि जैसे ये एक लाइन है, ये ए है यहाँ पे, यहाँ बी है और यहाँ सी है ना, तो ये इसके साथ ये बना हुआ है ऐसे, इसके साथ ये बी बना हुआ, इधर से ये सी बना हुआ है ऐसे, ये ऐसे ये वेक्टर बने हैं। तो ये क्या है कि ये कांस्टेंट मल्टीपल है एक दूसरे के, कांस्टेंट मल्टीपल है और इक्वल है, पैरेलल भी है। तो पैरेलल भी है तो फिर ये इसी सूरत में हो सकते हैं कि ये ए बी और तीनों लेटर यूज हो रहे हैं इसमें ना, तो ये फिर कोलिनियर भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ए बी हो और ए सी यहाँ इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ऐसे नहीं हो सकता, फिर ये पैरेलल नहीं रहेंगे ए बी और ए सी, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीपल आ रहे हैं तो ये पैरेलल भी है, तो ये कोलिनियर भी होंगे फिर इस तरह। उसके बाद ये है शेप
चलें इसको कर लीजिएगा, वैसे हो सकती है सॉल्व करें तो। देखिए यहाँ पे ये क्या कहता है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इसने इसने शो किया है कि जी आपके पास है यहाँ पे, यार लाइट कम क्यों है। अब ठीक है। ओके देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Relative to the n origin, the position vector of A, B are given by this. और ये क्या है, B 5i, lambda j और mu k. In the case when lambda 0 और mu 7, find the unit vector in the direction of AB. अच्छा यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने ये बताया था कि अगर कोई वेक्टर A है आपके पास, अगर इस वेक्टर को आप, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ये है, अगर वेक्टर को आप डिवाइड कर दें इसकी मैग्नीट्यूड से, तो इससे जो क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो डायरेक्शन ऑफ ए में होगा, ए की डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये वेक्टर ए है और हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक छोटा वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा इतना, ये ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर उसकी, और ये इसी की डायरेक्शन में होगा। यानी कि हमने इसके हर कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड डिवाइड करके पर यूनिट कर दिया। यानी कि आई कंपोनेंट अगर 4 है और 4 से डिवाइड किया तो वो 1i आ गया, 1j आ गया, 1k आ गया, इस तरह से एक यूनिट वेक्टर आ जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए में। तो हमने क्या करना है, ओ बी वेक्टर बनाना है, फिर उसको मैग्नीट्यूड फाइंड करके उसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ओ बी क्या होगा, ओ ए बी वेक्टर, ए बी एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये ओ बी क्या है आपके पास, ओ बी तो ये रहा। अब इसमें उसने कहा 5i और लैम्डा 0 है, उसने कहा गिवन है, ये खत्म हो जाएगा, म्यू 7 है +7k माइनस ओ ए ये वाला, ये -5i -3j। तो सिंपल क्या बच गया आपके पास, ये तो खत्म हो गया। तो सिंपल आपके पास आ गया 3j और +7k। ये आपके ए बी है, ये वेक्टर ए बी है। अब इसकी जो आपके पास आती है, ये सॉरी ये ना ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ये माइनस हो है ना, ये माइनस हो जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी बनती है, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दिस इज 9 + 49, दिस इज 58। अब यूनिट वेक्टर ए बी, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए बी को उसकी पोजीशन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो ये वेक्टर ए बी आपके पास है -3j +7k डिवाइडेड बाई √58। आप इसको मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल फॉर्म में। सेम वो कहता है कि गिवन दैट, यहां से ये गिवन दैट ट्राइंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एरिया दिस, म्यू 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए अगर आपके पास ये ए ओ ए बी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए सेंटर में है, यानी कि ये इस तरह से है, ओ ए ऐसे, बी ये राइट एंगल है इस पे, तो क्या होगा, ओ ए बेस बन जाएगा और ए बी इसका जो है वो हाइट बन जाएगी। क्योंकि ओ ए बी राइट, जब राइट एंगल बोली जाती है तो मिड पे जो है ना, वो जो मिड में लेटर होता है उस पर राइट एंगल होता है। तो आपकी यहाँ पे ओ ए बेस है और ए बी, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये दिया हुआ है आपके पास 5√34, और होता वो है हाफ बेस इंटू हाइट, 5√34। अच्छा अब हमें क्या करना है, हाफ तो ये है, बेस ओ ए है, ओ ए ये रहा आपके पास, इसकी मैग्नीट्यूड निकाले क्योंकि बेस की लेंथ हमने देखनी है, ओ ए ये 25 और 9 34 √34, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर वाई स्केयर ये आ जाएगा। और उसके बाद ए बी आपने फाइंड किया था अभी, ए बी, ए बी हमने क्या फाइंड किया था, नहीं ए बी इसके लिए अलहदा बनाना पड़ेगा, इसमें ना ए बी अलहदा बनाना पड़ेगा, ये ए बी, वो ए बी नहीं यूज होगा, वो उस पार्ट का था ए बी।
इसका, क्योंकि ए बी आपका जो है वो इसमें हाइट है, इसका ए बी इस कंडीशन पे बनाना पड़ेगा जो म्यू 10 है। तो ए बी आपके पास कितना होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है यहाँ पे, वो ये वाला है, यहाँ लैम्डा 0 नहीं है, वो इस पार्ट में था, 5i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू, म्यू 10 है, उसने क्या म्यू 10 है, 10k माइनस, ये माइनस कर दें, 5i माइनस 3j। अब ये आपके पास क्या है, ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये जे वाला, लैम्डा माइनस 3j प्लस 10k। अब इसकी मैग्नीट्यूड आप लेंगे ए बी की, ये ए बी वेक्टर आ गया, क्योंकि हमने तो लेंथ रखनी ना, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 100 10 स्क्वायर, ये तो ये यहां पुट कर देते हैं हम इसमें, दिस इज लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर प्लस एच आपके पास ये, अच्छा ये आप इसे हाइट कह लें, बेस आपका जो है वो ये वाला, ये रहा √34 को पूछ लिया करो, कुछ समझना है तो, 5 √34। कुछ नहीं किया, ये हाइट मैंने जो है यहाँ रख दी है, बेस यहाँ रख दी है, बेस देना, देखें ये ओ ए और ए बी बेस है, हाइट है। अच्छा अब इसमें ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल आपके पास आ गई चीज, आपके पास सिंपल जो चीज आ गई ना वो आ गई है, लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 10, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम यहां से राइट एंगल ट्राइंगल ना, तो ये आपके पास बन गया, तो इसको अब सिंपल नहीं, ये आपके पास 100 भी था इसमें, सॉरी मैं ये पता नहीं क्या हो गया यार मुझे भी। देखिए अब मैं थोड़ा सा लिस्ट कर देता हूँ यहाँ से, आपके पास ओ ए जो है वो आ रहा है √34, ए बी हमने फाइंड किया है और उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर, 100 बोल गया, प्लस 100, ये आ रही है वो ये वाली। अच्छा एरिया हमारे पास होता है, एरिया गिवन है 5 √34। देखिए कोई चीज मुझे मुझे कोई याद थोड़ी है, तरीके से बस क्वेश्चन करते जाए। ये होता है हाफ बेस, बेस आपका ओ ए है √34, ये मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ये रही, ये आपके पास हाइट है, ये रख लें √ लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 100, ये क्योंकि ये इसके इक्वल है ना मैग्नीट्यूड, तो दिस इज 5 √34, ये तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसर, ये उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 100 √ दिस इज 10, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा जी, लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 100, दिस इज 100, 100 से कैंसल, तो सिंपल आपके पास लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाती है आपके पास यहाँ पे ना। तो पता नहीं मैंने आंसर कहाँ रखे थे, चलो ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाता है, तो वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली जो है ना इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे है, सेकंड पार्ट है ये वाला, देखें क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली लॉजिकली लें, कि आपके पास डायग्राम शोज अ क्यूबाइड ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा क्यूबाइड है विद हॉरिजेंटल बेस ओ ए बी, ये नीचे बेस है, क्यूबाइड हैज लेंथ ओ ए, ये लेंथ है ओ ए जो 8 सेंटीमीटर है, ए बी जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो d सेंटीमीटर है। अब आपके पास पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ई, ये सी ई डायगोनल यानी कि लोअर बेस से जो है ना, के लोअर पॉइंट से टॉप पे ई पे जो है ना से किया, ये उसकी मिड है, ये M। पॉइंट N इज पॉइंट जी एफ, ये यहाँ पे इस तरह से है कि जी एन आपके पास 6 है, तो ये 2 होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना क्यूबाइड का। यूनिट वेक्टर आई जे के आर पैरेलल टू ओ ए ओ सी एंड ओ डी, ये है।
यहां पे गिवन दैट ओ एम, ये जो ओ एम है ये आपके पास 4i है, क्योंकि ये स्पेस में है ना, इसके 3 डायमेंशन होंगी, और 2j है और 1k है। यानी कि यहां से जो 3 रेफरेंसेस है वो ये यूज हो रहे हैं। राइट डाउन दी हाइट ऑफ द क्यूबाइड, हमें हाइट बतानी है। देखिए ये जो m है ये आपके क्यूबाइड के मिड में है। इसको बनाने के लिए क्या किया उसने, देखें आप इस वेक्टर ओ एम को देखें कि वो 4 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस गया, यानी कि ओ ए, क्योंकि 4i है, i के अलोंग 4 यूनिट, फिर 2 यूनिट अलोंग ये सेंटर में, ये यहां पे 2 यूनिट गया क्योंकि 2j है अलोंग j, और 1 यूनिट अबव गया, ये k1 है। यानी कि ये जो हाइट बनती है ये वाली, ये 1 है, बेस से लेके एम तक हाइट 1 बनती है ये, क्योंकि ये मिड में है तो ऊपर भी 1 होगी। तो आपके यहाँ पे डायरेक्टली पता लगता है कि आपकी हाइट जो है वो 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये शो कर रहा है आपका अलोंग एम जो है, ये ओ एम फाइंड किया ना, तो एम ओ एम जो है अलोंग द के, अलोंग द यूनिट वेक्टर के अलोंग 1 यूनिट है, क्योंकि ये 1 मल्टीपल है इसका। तो ये क्योंकि मिड में है तो 1 ऊपर होगा, तो टोटल हाइट 2 बनती है इसकी। अब हमने ओ एन फाइंड करना है, और कोई बता भी दिया, को समझ आई कि नहीं आई। ओ एन, ओ एन ये रहा, नामुल्ला के ड्रॉप हो गया था। ओ एन ये फाइंड करना है, कोई अर्ज नहीं। आप अपना हेड टू टेल रूल बनाए। देखें मैं हेड टू टेल रूल बनाता हूं, से ओ से एम जाना है, अब मैं ओ पे खड़ा हूं, क्या करता हूं यहां से ओडी चला जाता हूं, प्लस डी जी प्लस जी एन, बस इतनी सी कहानी है। वेक्टर को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका। ओडी कितना है, ये हाइट 2 है ना, 2k, डी जी सेम डायरेक्शन में 4 और ये सेम आई के कंपोनेंट के फॉर्म में +6i, तो इसको सिंपल करके लिख लें 6i 4j और 2k, ये आपके पास जाएगी। यूनिट वेक्टर एम एन का यूनिट वेक्टर बनाना है ये। एम एन बनाना है यूनिट वेक्टर, कैसे बनेगा, एम एन ये आपके पास आ गया। अब हमें इसको एम एन का ये, तो पहले तो एम एन की आप फाइंड कर लें, पहले तो एम एन को आप फाइंड कर लें जी वेक्टर, एवरी वेक्टर, ये एम एन है ना, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। हालांकि मैं यहां जाता है ई पे जाता है, फिर इधर जाता है, इस तरह भी हो जाता था, इधर से यूं जाते ये पाथ बनाते थे तब भी हो जाता है, लेकिन एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। हर वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। ओ एन क्या है, ओ एन अभी हमने फाइंड किया था ऊपर, ये वाला क्या था, 6i 4j 2k, और ओ एम क्या है, ओ एम तो दिया हुआ ये रहा, -4i +2j, ये माइनस हो जाएगा, और -k, तो दिस बिकम कितना बन गया, 2i 2j और ओनली k। लेकिन हमें इसका यूनिट बनाना है, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड एम एन की मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी, यहां कर लें, तो दिस इज 4 4 और ये 1 9 3 आ गई। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एम एन यूनिट वेक्टर, एम एन वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। एम एन कितना है आपके पास वेक्टर, एम एन वेक्टर ये वाला है ना, ये 2i 2j +k
डिवाइडेड बाय 3 1k, तो दिस इज 2/3i, 2/3j एंड 1/3k। ये दिस इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। क्वेश्चन 3 में क्या कहते हो, आईजे सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल और थर्ड डायमेंशन में। ये ए बी सी डी ये उसके पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी, ये सिर्फ नोटेशन किया हुआ ओ डी। फाइंड द ए डी बी सी, ये इनकी मैग्नीट्यूड निकाली। मैं एक कर देता हूँ, जैसे ए डी है ना, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें से इसको माइनस करना है, -6 -2 -8। इसमें से इसको माइनस करना है, -8। इसमें से इसको माइनस, ओडी माइनस हो 0, तो 0 रहेगा। इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, 64 आगे 0 है, तो बस इसको ऐड कर लें, 128, बस ये हो जाएगा। बाकी सबकी मैग्नीट्यूड निकाल। डिड्यूस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये यार खुद ही करें, देखें ये इनकी पैरेललोग्राम है, हमें ये डिड्यूस करना है। डिड्यूस पैरेललोग्राम के इनकी मैग्नीट्यूड जो है ना, किसी दो की मैग्नीट्यूड सेम होगी। और क्या होगा पैरेललोग्राम, क्या होगा कि उसमें क्या होता है, डायगनल्स, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आपके पास ए बी सी डी है ना, ए बी सी और डी, तो ये आप ए सी भी फाइंड कर लें और ये भी कर लें। ये डायगनल जो है अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये फिर रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर ये अनइक्वल होंगे, क्योंकि साइड टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी ना, ये टू, इसका मतलब या तो ये रोम्बस है या स्केयर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं ए सी और डी बी, तो फिर ये रेक्टेंगल या स्केयर है। लेकिन क्योंकि वो पैरेललोग्राम कह रहे हैं ना, तो ये आपकी जो रेक्टेंगल, स्केयर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारी पैरेललोग्राम ही होती हैं। लेकिन स्केयर, अब क्या, टू पेयर, अगर ये चारों साइड्स इक्वल हैं तो फिर या तो ये रोम्बस और स्केयर है, रोम्बस और स्केयर भी पैरेललोग्राम होती हैं। और अगर उसमें ये डायगोनल्स चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल है तो फिर ये रोम्बस है। अच्छा, अगर ये टू पेयर्स ऑफ इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल है तो फिर ये पैरेललोग्राम है। फिर सुन ले, आपके पास पैरेललोग्राम जो है ना, चार किस्म की होती है। एक होती है ये रेक्टेंगल की टिल्टेड शेप, एक होता है रेक्टेंगल, ये भी पैरेललोग्राम है, ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। एक होता है स्क्वायर, और एक होता है रोम्बस, स्क्वायर की टिल्टेड शेप। अब अगर फर्ज किया कि ये जो है ये चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब या तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है, स्क्वायर है या रोम्बस है, ये भी पैरेललोग्राम है। फिर इसके डायगोनल चेक करेंगे ए सी और बी डी, अगर ये इक्वल है तो फिर ये स्क्वायर है, यानी कि ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है। और अगर ये अनइक्वल है तो रोम्बस है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है चारों साइड, बल्कि दो पेयर्स इक्वल है, इसका मतलब या तो ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अब क्या करेंगे, हम डायगोनल्स लेंगे। अगर ये डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल है, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल भी है। और अगर अनइक्वल है, लेंथ बड़ी छोटी है, जरा टिल्टेड शेप में ये स्मॉलर होगी, बिगर, फिर ये पैरेललोग्राम होगी। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, खुद करना है आपने, तो इसे ट्राई कर लेना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी है ना, तो ये फाइंड कर लें और उसके वो बना लें, हाफ कर लें और उसके कोऑर्डिनेट बना दें। देखें जैसे ए बी है ना, बिल्कुल ठीक है। ए बी आपके पास होता है, हम्म, सही है, एम इज द मिड पॉइंट ए बी।
ए बी का मिड पॉइंट है, ये ए और ओ बी, ए बी तो ए एम, अच्छा ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ओ है आपके पास, ये ए बी है, ए बी एक लाइन है, ये मिड है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने ना एम के। तो ये फर्ज किया हम, ये इसे ये तो हम क्या करते हैं, ओ एम फाइंड कर लेते हैं। ओ एम, ओ एम क्या होगा, देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर होते हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर जो है ना, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ए के पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इस पॉइंट एम बनाना है, इसके कोऑर्डिनेट, तो हम ओ एम फाइंड कर लेते हैं। ओ एम का क्या मतलब है, ओ एम आपके पास होगा ओ ए प्लस ए एम, ये ओ ए क्या होगा, ओ ए तो ये रहा 2 2 और 0। ए एम क्या है, हाफ है किसका, ए बी का। ए बी कहाँ है, ए बी हमने फाइंड किया था, ए बी इन दोनों को, ए बी ये वाला, ओ बी माइनस ओ, इसमें से ये निकालेंगे ना, ओ बी माइनस ओ ए। अब क्योंकि ए बी हमने फाइंड ही नहीं किया, ए बी यहाँ पे ना ए बी फाइंड कर लें, ये थोड़े से हैं सक्सेसिव ही हैं ए बी। क्या होता है ओ बी, इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 2 गया 11, 5 में से 2 गया 3, 4 में 0 गया 4, ये ए बी है, इसका हाफ कर लेंगे 11 3 एंड 4। तो ये आपके पास 2 2 0, और ये हाफ करेंगे 5.5, ये करेंगे तो 1.5, इसे करेंगे तो 2, ये आपके पास आ गया। इसको अब ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 7.5, ये बनेगा 3.5, और ये बनेगा ओनली, ये 0 है यहाँ पे, ओनली 0 2। तो बस एम के ये ओ एम के इक्वल है, तो ये ओ एम का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो एम को बताना है ना, ये एम ओ एम जो है ना, एम के पॉइंट्स बताने हैं। ये इसके हाफ हाफ लेंथ नहीं होगी, ये नहीं होगा कि हम ए बी का हाफ कर दो तो लेंथ को ऑफ कर देगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो इस तरह से हर कोऑर्डिनेट को ऑफ नहीं करेगा, हमने ओ एम फाइंड कर लिया। पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अच्छा ओ एम जो है वो हमने, क्योंकि ये ओ ए बी है हमारे पास और ए एम जो ए बी का मिड है, तो ये हेड टू टेल रूल बना दिया। ये ओ ए लिख दिया, ये हाफ ऑफ ए बी लिख दिया, ये इसका जो है ना हाफ वेक्टर जो है, तो इसको ऐड किया तो ये आ गया, ये ओ एम है। ओ एम पोजिशन वेक्टर, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर। इसी तरह से ये आपके पास पी एक पॉइंट है, बीपी और 1/3 डी बी है। तो इसको आप फाइंड कर लें कि यानी कि आपके पास इसको वेक्टर ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड में है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, यानी कि ये वेक्टर्स सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, डी बी डी ये। अब बीपी क्या है आपके पास, ओपी, हमें पी करना है ना, ओपी माइनस ओ बी 1/3 ओ डी माइनस ओ बी, ये कर लें सिंप्लीफाई। ओपी, इसको ओबी को उधर ले जाएं, ये ओ डी 1/3 माइनस ओ बी 3, इसको सॉल्व कर ले ताकि शॉर्ट हो जाए। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, और इसमें से जाएगा 2/3 ओ बी, और ये आएगा आपके पास ओ डी 3। अच्छा अब ओ बी क्या है, 2/3 ओ बी, ओ बी तो ये रहा 13 5 4, और 1/3 ओडी ये रहा -6 और 0। बस अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओपी आ जाएगा, और वो इसके पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, उससे हम इसका पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपके पास इसके साथ करके आ जाएगा। आप डी बी जो है ना, ये ओ डी माइनस, इसको करके भी फाइंड कर सकते थे, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे ना,
तो ये -19 आ जाता, उसके साथ भी हो जाता था सॉल्व। तो बहरहाल ये तो अब सिंपलीफाई खुद कर लेना आपने, मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। वही लास्ट मिनट जा रहा, दोबारा ज्वाइन करना है इनामुल्ला, तुम ज्वाइन नहीं करते हो, सॉरी। ये अब मैंने खत्म करनी है एक्सरसाइज यार। इनामुल्ला दोबारा देखो बेटा, मैं डबल टाइम दे रहा हूँ तो आपको भी इसका फायदा लेना चाहिए। आप दोबारा ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करना है, लास्ट मिनट है। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करना है।